बच्चों हमने लास्ट करा था NO2 प्लस और N3 माइनस, जिसमें हमारा बॉन्ड एंगल क्या निकल के आया था, 180 डिग्री, फिर रिमेंबर, राइट। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मोर आयन एंड मॉलिक्यूल। NO2, बच्चों जरा NO2 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना। जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन NO2। ये रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आगे रहेगी बच्चों। पेयर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, पेयर नहीं आ रहा। तुम देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से हमारे 4 बॉन्डिंग में लग गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो गाइस यहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 लेते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज आल्सो हाइब्रिडाइज। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, NO2 में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं जैसे लोन पेयर वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई। एक तो मैं इसका नॉर्मल डायग्राम बनाता हूं। नॉर्मल डायग्राम क्या होगा, ये NO बना दिया मैंने। अब NO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, जिसको हम लिख सकते हैं N एज दिस, O माइनस N प्लस। क्लियर है यहां तक, ये है हमारा NO2 का स्ट्रक्चर। तुम देख सकते हो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, 5 से, 5 में से एक हटा दो, बचे 4। ठीक है ना बच्चों, और 3 इसे बॉन्डिंग से मिल गए। क्लियर है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन इट हैज गॉट, इट हैज नॉट गॉट 8। क्लियर है यहां तक। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब समझ आ रहा है बच्चों, दिस गाइस, दिस, ये हमने लिया और ये एक ऑर्बिटल है कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, गॉट इट और नॉट गाइस, हर एक बच्चों क्लियर है, वेरी नाइस। अब डू यू रियलाइज समथिंग और नॉट, कि यहां पे ये कौन सी शेप हो गई, वी एंगुलर बेंड। कोई डाउट यहां तक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो गई ट्रायंगल प्लेनर, शेप हो गई वी एंगुलर या बेंड। ये एंगल क्या होगा, नॉर्मली एंगल क्या होता है, 120, 120 ईच। यहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 120, व्हाई इज इट सो। हम कहेंगे इट इज बिकॉज ये जो है इसकी रिपल्शन इज लेस देन दैट ऑफ लोन पेयर। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये सबसे कम रिपल्शन कॉज कर रहा है। समझ आया नहीं आया, और अगर ये रिपल्शन कम कर रहा है, ये लेस रिपल्शन अगर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो एंगल मैंने थीटा लिखा हुआ है वो बढ़ जाएगा। हाँ है ना, जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक, गुड। तो एक काम करते हैं, लेट अस, दिस विल बी ग्रेटर देन 120, है ना बच्चों। लेट अस टॉक अबाउट NO2 प्लस, NO2, NO2 माइनस, NO3 माइनस। जरा मुझे बताओ, इनको अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा बच्चों, गाइस ये सारे तुमने कहीं ना कहीं डिस्कस करे हुए हैं मेरे साथ। NO2 प्लस का क्या शेप होती है गाइस, NO2 प्लस, NO2 प्लस की क्या शेप होती है गाइस, NO2 प्लस इज दिस, प्लस। हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा नाइट्रोजन की क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, sp 180 डिग्री इज द एंगल। गॉट इट और नॉट गाइस, द एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट पे आते हैं NO2, ये हमने बनाया था अभी जो डिस्कस किया था हमने।
ये एंगल कितना था, ग्रेटर देन 120 डिग्री। फिर आते हैं NO2 माइनस। NO2 माइनस इज लाइक दिस, क्लियर है। NO2 माइनस का मतलब, मैं अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, मैं सिंपल वैसे लिख देता हूँ, N डबल बॉन्ड O माइनस। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, sp2। अगेन इट इज sp2। लेकिन यहां पे, डू यू रियलाइज और नॉट, यू हैव गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? दिस टाइम यू हैव गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो ये एंगल क्या आ जाएगा बच्चों, इज इट गोइंग टू बी 120, लेस देन 120 और ग्रेटर देन 120? 120 होता है जब परफेक्ट तीनों हमारे इक्वल रिपल्शन कर रहे होते हैं। इट विल बी लेस देन 120, इट विल बी लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब आते हैं NO3 माइनस, ये हमारा होता है। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा। 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर, मतलब अगेन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। गॉट इट और नॉट बच्चों? सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। sp2 है तो ये स्ट्रक्चर आने वाला है। एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, ये तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, हाँ है ना? क्यों इक्विवेलेंट होते हैं जरा ये भी बता दो। इट इज रेजोनेंस, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एक्चुअली ये है, सही देखा जाए तो ये क्या है बच्चों, ये अगर ऐसा है, अगर रेजोनेंस बाई चांस नहीं हो रहा होता, पहली चीज, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता तो इन दोनों एंगल में से बड़ा कौन सा होता, θ1 बड़ा होता या θ2 बड़ा होता? अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, विच एंगल वुड हैव बीन ग्रेटर? θ2 वुड बी ग्रेटर देन θ1, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, तो ये एंगल क्या आने वाला है बच्चों, इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री। ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, द एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। तुम्हारा एंगल क्या आ रहा है बच्चों, NO2 प्लस, देन NO2, देन NO3 माइनस, देन NO2 माइनस। वो कुछ समझ में आया ना आया? अब जैसा हमने NO2 का देखा, एक और एग्जांपल लेते हैं ClO2 का। जरा ClO2 में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 7। क्लोरीन इज हैलोजन, 7। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन, और हम सबकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे, इट विल बी sp3, जिसमें ये O लिया, ये O लिया, ये सिंगल लिया, ये डबल लिया। एक काम करता हूँ, मैं डबल और सिंगल को ऐसे बनाता हूँ ताकि डबल उस पे जाए, किस पे बच्चों, ऊपर जाए। ये हमने लिया, ये लिया, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? शेप क्या होगी गाइस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप क्या है, वी एंगुलर बेंड। द शेप इज वी एंगुलर बेंड। O3 का मैंने बताया था तुम्हें, O3 देखो, O3 का स्ट्रक्चर याद है बच्चों, दिस इज व्हाट यूज्ड टू बी द स्ट्रक्चर, है ना? इसको पहले कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट करोगे, कोवेलेंट में। नाउ टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, क्या होगी गाइस, टेल मी दैट, थिंक इट ओवर एंड टेल मी दैट। 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, कोई इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर है बच्चों? 6 दे, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने, कितने बचे, 5। अब 5 में से 3 हमारे बॉन्ड बन गए,
बॉन्डिंग में लगे तो बचे दो, दो मतलब एक लोन पेयर। क्लियर है या नहीं बच्चों? ओ पे चार्ज पॉजिटिव है, फिर से बता रहा हूँ, ओ पे चार्ज पॉजिटिव है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन का, अब हम कहेंगे नहीं 6 नहीं, कितने हैं 5, और 5 के बाद हम कहेंगे 3 सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 यूज में आ रहे हैं ओवरऑल, एक पाई है बेसिकली। तो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कितने बच गए, 2, मतलब एक लोन पेयर। गॉट इट और नॉट? तो इसकी शेप क्या आने वाली है बच्चों? डू यू रियलाइज ये बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ बच्चों, शेप कैसी है? वी एंगुलर बैंड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, I3-, जरा I3- को खुद करके बताओ क्या करते हैं बच्चों, क्या स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, थिंक इट ओवर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू मेक? बेटा एक तो तुम है ना पीरियोडिक याद करके आओगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। 7 होते हैं। तो मुझे ये बताओ, इट इज हाइड्रोजन। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनाओगे सबसे पहले? हाँ, नहीं नहीं, 1 सेकेंड, पे अटेंशन गाइस। नॉर्मली हम सेंट्रल एटम वो लेते हैं जिसकी वैलेंसी ज्यादा है, यहाँ पे सारे आयोडीन ही है, एक आयोडीन को हमने सेंट्रल मान लिया। अब उसके बाद 2 आयोडीन के सिग्मा मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दें। क्लियर है गाइस? जिसे O3 में किया था हमने ये बना दिया, और चार्ज किस पे डालेंगे बच्चों? सेंट्रल एटम पे, तो इस पे माइनस। अब मुझे आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन। और कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर या मोर? गैस आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन से अब 8 हो चुके हैं, 8 में से तुमने 2 बॉन्डिंग में लगा दिए, बचे 6, तो लोन पेयर कितने हैं, 3। गॉट इट और नॉट गाइस? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? अब मुझे जरा सोच के बताओ इसकी शेप क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये पता चल गया, इट शुड बी trigonal bipyramidal. Now what I want to know is the exact shape. मतलब इन लोन पेयर्स को और सिग्मा बॉन्ड को हम किस में अरेंज करेंगे, ट्रायंगल बायपिरामिडल में अरेंज करेंगे। व्हाट आई नीड टू नो इज द शेप गाइस, लेट मी नो। रियांश बेटा आंसर दो, nobody else is going to give the answer, रियांश is going to give the answer. बच्चों हुआ? रियांश बेटा हो गया? ये बताओ इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d में क्या ज्योमेट्री आनी चाहिए, और कोई नहीं बोलेगा, ही इज गोना स्पीक। ज्योमेट्री के हिसाब से क्या बनना चाहिए, मतलब जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, रियांश बेटा गिव मी द आंसर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन से क्या स्ट्रक्चर बनता है? नोबडी इज गोइंग टू आंसर इट। रियांश बेटा पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? हाँ, याद था? हाँ, बच्चों sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब इसमें लोन पेयर जो है वो कहाँ जाएंगे बच्चों, इक्वेटोरियल पे जाएंगे, दे विल गो एट इक्वेटोरियल पोजीशन। 3 लोन पेयर हैं, तो डू यू रियलाइज ये बनेगा? प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? गॉट इट और नॉट? शेप क्या आ गई? लीनियर इज द शेप दैट यू गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेरी नाइस। जरा IF4- का बताओगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। IF4-।
अगर कुछ करा हुआ है तो पहले मेरे को बता देना, अगर ये मैंने पहले करवा रखा है तो। IA4 माइनस, टेल मी गाइस व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप। सही पूछा जाए ज्योमेट्री एंड शेप को तुम शेप ही मान लो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रखा है जेई में, तो व्हेन दे यूज द टर्म ज्योमेट्री दे बेसिकली मीन शेप। हाँ, बोलो गाइस। क्या आ रहा है बच्चों? इट shouldn't take that much time. sp3d2, correct. You'll have 4 sigma bonds plus 2 lone pairs, giving us the hybridization as sp3d2. अब मुझे बता दो ये शेप क्या आने वाली है। हाँ बेटा, what is going to be the shape guys? Just tell me the shape. Just tell me the shape बच्चों। क्या आएगी? स्क्वायर प्लेनर। वी कॉल इट स्क्वायर प्लेनर बच्चों, वी कॉल इट स्क्वायर प्लेनर। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। बताओ बच्चों, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, शेप क्या आएगी? ट्राइड आउट गाइस। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। हाँ बताओ बच्चों। ClO2 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody आंसर, somebody प्लीज आंसर एंड टेल मी ClO2 माइनस की हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? ClO2 माइनस में क्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? हाँ बोलो गाइस फटाफट। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, बोल दो। sp3, sp3 इसकी ClO3 माइनस की बच्चों। बोलो गाइस बोलो। अगेन sp3, तीनों का sp3 है। तो पहले वाले में, पहले sp3 में लोन पेयर कितने थे? दो। दूसरे वाले में लोन पेयर कितने आए? एक। तीसरे वाले में लोन पेयर क्या है? जीरो। ये शेप बनेगी नहीं बनेगी बच्चों? पहले वाले की ये है, दूसरे वाले की, सॉरी, दूसरे वाले की ये है। 1 सेकेंड, मैंने ये गड़बड़ कर दी। अरे यार, रुको बच्चों, माइनस है ना? क्लियर है गाइस? और लास्ट वाली क्या होगी? समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट यू आर गेटिंग। ठीक है ना बच्चों, sp3। अब पहले वाले में शेप क्या है? वी। सेकंड वाले में क्या है? पिरामिडल। और थर्ड वाले में क्या है? टेट्राहेड्रल। अब इसमें जरा पी पाई डी पाई बॉन्ड्स निकाल लेना। दिस इज अ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। दिस इज अ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। फाइंड नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का पी होगा, क्लोरीन का डी होगा। ओके बच्चों, अब आते हैं समथिंग डिफरेंट। क्लियर है गाइस? यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, हमारा बैक बॉन्डिंग। लेट अस गो ऑन टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मैंने करवाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवाया है। हाँ है ना बच्चों?
तो बैक बॉन्डिंग इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली, इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड between electron rich species and neighboring. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। और ऊपर करना था क्या बेटा? नहीं या सर। यही बस इतना ही करना था? ओके, नोट कर लो तो बता देना बेटा। बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली, एक्सेप्ट कि बैक बॉन्डिंग ये शायद मैंने करवा रखा है, इनफैक्ट मुझे क्यों लग रहा है सीओ में मैंने तुम्हें कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दैट इज नथिंग बट बैक बॉन्डिंग, ये मैंने बताया था नहीं बताया था? सीओ के अंदर ऑलरेडी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है सी और ओ के बीच में। अब अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो देन इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चा? सीओ में हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है, और तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो दिस इज अ बैक बॉन्ड बच्चा, दिस इज अ बैक बॉन्डिंग। तो जो सीओ का स्ट्रक्चर था उसमें देयर वाज बैक बॉन्डिंग। क्लियर और नॉट? देखो बच्चों, कर लिया नोट बेटा तुमने? यस सर। ओके, सीओ है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, दिस इज इक्वल एंड टू ये बच्चों, हाँ है ना? तो यहाँ पे एक क्या है बच्चों, दिस इज अ, ये जो अभी हमने जो बनाया ये एरो वाला डायग्राम, ये इसमें दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग तब होता है जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कार्बन को यहाँ पे चाहिए थे, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, कार्बन ने अभी दो बॉन्ड बनाए थे, डबल बॉन्ड बनाया था, कार्बन स्टिल नीड्स टू मोर इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इट कैन डोनेट टू कार्बन। समझ आया नहीं आया बच्चा? क्लियर हो गई ये चीज? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, BF3। BF3 में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 3। और इस मॉलिक्यूल में जो हमने BF3 बनाया कितने हो गए हैं अब उसके पास? 6 हो गए हैं टोटल। 3 पहले थे, 3 बॉन्डिंग से आ गए, 6 हो गए। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नॉट? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। और फ्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो आइडिया क्या है, फ्लोरीन विल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्ड। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट? कुछ इस तरीके से होता है कि फ्लोरीन अपना अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है, एंड ये बोरॉन के पी ऑर्बिटल में इट इज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ओवरलैप हो जाता है। मतलब आइडिया इज कि फ्लोरीन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बोरॉन को। तो इससे क्या होगा बच्चों, एक चीज रियलाइज करो, तीनों की देने की टेंडेंसी है, तीनों फ्लोरीन की अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है। क्लियर है गाइस? तीनों ही डोनेट कर रहे हैं। अब मेरे को ये पूछना है कि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा BF का? भाई पहले सिंगल था, डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है? सो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। एंड व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ बच्चों? बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। क्लियर है गाइस? डबल बॉन्ड बन गया काइंड ऑफ। अच्छा यहाँ पे मैं एक से बता दूं, मैंने तुम्हें ये बताया था ना तीनों फ्लोरीन की देने की टेंडेंसी है। तो समथिंग इंपॉर्टेंट, ऑल BF बॉन्ड लेंथ आर सेम। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों? आर सेम। तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों? सेम है। कि तीनों ने डोनेट किया, तीनों फ्लोरीन ने डोनेट किया बोरॉन को।
क्लियर है गाइस? तो ये जो बॉन्ड लेंथ है तीनों की डिक्रीज हुई है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? गुड। अब आते हैं BF4 माइनस पे। BFC तो हमें पता है बच्चों। अब यहाँ पे F माइनस का मतलब इसके पास कितने लोन पेयर हैं बच्चों? 7 पहले थे, एक और आ गया। इट हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 लोन पेयर। तो यहाँ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट कर दिया। इज दिस एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों। सही पूछा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, F B F F F और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज। हाँ है ना बच्चों? कोऑर्डिनेट को मैंने कोवलेंट बनाया और कुछ नहीं किया। A एरो B सेम एज A प्लस B माइनस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब इसमें जरा मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की क्या है? BF3 में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2। अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है? 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। बॉन्ड के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 हो चुके हैं कि एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज की वजह से। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो हमारा बैक बॉन्डिंग होती है ये कब होती है? जब डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम इज स्मॉल। जब ये स्मॉल होते हैं तो तुम्हारा डोनेटिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी ज्यादा है। हाँ बेटा बोला। बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बैक बॉन्ड में मेजर डिफरेंस क्या है? ऑलरेडी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और अब कोऑर्डिनेट बन रहा है तो उसे कोऑर्डिनेट बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। यहाँ पे तो पहला ही बॉन्ड है ना, दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड एफ। इस फ्लोरीन और बॉन्ड के बीच में ये पहला बॉन्ड है। दैट इज द रीजन इट इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट नॉट बैक बॉन्ड। ऑलरेडी बॉन्ड होना चाहिए और अब वो डोनेट कर रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्ड। समझ आया नहीं आया बच्चों? ऑलरेडी देयर इज अ बॉन्ड एग्जिस्टिंग और अब कोऑर्डिनेट बनाओगे तो उसे क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग बच्चों। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल BHNH। ये मैं ऐसे बनाता हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, मैं फिर से बनाता हूँ इसे। ये बना दिया हमने। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का 3 और मिल गए 8। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पहले थे, 3 और मिले 6। अब नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 5 में 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक लोन पेयर है या नहीं है? अगर ये अपना लोन पेयर बोरॉन को देगा तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया बेटा? बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट बहुत जबरदस्त है, ध्यान दो। NCH3 थ्राइस एंड NSiH3 थ्राइस। बच्चों देखो, मुझे बताओ अगर मैं CH3 थ्राइस लेता हूं तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बच्चों? स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं। CH3 जस्ट लाइक अ ग्रुप जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ। मतलब कार्बन में जो CH3 है उसमें 3 बॉन्ड तो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बन गए और चौथा बॉन्ड कार्बन का किसके साथ बन गया? नाइट्रोजन के साथ। तो मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? गुड। दिस इज sp3। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने CH3 के साथ बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए।
और अब इसके पास कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है नाइट्रोजन के पास, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्डिंग में लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 का मतलब एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज, टोटल सम क्या आ गया 4 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड, ग्रेट। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या है sp3। बट व्हाट विल हैपन अगर तुम SiH3 लेते हो, उसमें क्या होता है बच्चों? मैंने कहा था सेम होनी चाहिए बिल्कुल, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? तुम्हारा नाइट्रोजन गैस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है। तुम कहोगे सिलिकॉन क्यों लेगा? सिलिकॉन क्यों लेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? सिलिकॉन इज बिलो कार्बन, 4 बॉन्ड वो बना रहा है, एक नाइट्रोजन गैस 3 हाइड्रोजन गैस। लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल होता है नहीं होता है? सिलिकॉन हैज गॉट अ एम्प्टी d ऑर्बिटल, जो कि कार्बन गैस होता है क्या? कार्बन का 2s होता है, 2p होता है। डज इट हैव 2d? नो। लेकिन सिलिकॉन के पास होता है 3s 3p 3d बच। समझ आया नहीं आया? अब d है, सिलिकॉन कहेगा यार वैसे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, आई डोंट नीड इलेक्ट्रॉन्स, बट इफ यू वांट टू डोनेट पुट इट इन द d ऑर्बिटल। तो आइडिया क्या है, यहां पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में डाल देगा। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यहां पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं, डोनर एंड एक्सेप्टर एटम शुड बी स्मॉल एंड acceptor atom must have empty orbital, which is kind of obvious। empty orbital होगा तभी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? और सिलिकॉन गैस एम्प्टी डी ऑर्बिटल, सारे के सारे डी एम्प्टी हैं, किसी में भी डलवा लो। अब उससे इफेक्ट क्या पड़ा गाइस? एक काम करो, इसको मैं फिर से बनाता हूं। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बनाओगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा बेटा? ये आएगा नहीं आएगा? अब मुझे जरा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सोच के बताओ क्या बनेगी इस स्ट्रक्चर में? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू गाइस। हाँ, 0 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp2 एंड द एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री बच्चों। दिख रहा है? बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड एंगल चेंज कर गया। जरूरी नहीं है हर बार चेंज करे, लेकिन इसमें चेंज कर गया। तुम कहोगे सर BF3 में भी तो था। BF3 में हमारा था या नहीं था बैक बॉन्डिंग? था या नहीं था बच्चों? हमने इसमें बैक बॉन्डिंग करी थी नहीं करी थी ऐसे? लेकिन क्या इससे तुम्हारा शेप पे फर्क पड़ा? इसको ऐसे सोच लो, तो जस्ट टेल मी इस टाइप की शेप में डू यू रियलाइज और नॉट कि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन देखो, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे, इस केस में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डू यू रियलाइज इट इज स्टिल sp2? पहले भी sp2 था, अब भी sp2 है। बैक बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई, जबकि ऊपर वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चों क्लियर है? बैक बॉन्डिंग हर बार तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करती, बट इट माइट चेंज। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। जैसे वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर एंगल अराउंड 109.5 और 109.5 की हो जाए NSiSc में एंगल क्या आ गया 120। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट गाइस? दैट इज वन इफेक्ट, दैट इज वन इफेक्ट दैट यू कैन हैव। एक्चुअली कभी चेंज हो रहा है कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर डोनर एटम जो है, अगर हमारा डोनर एटम सेंट्रल एटम है तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। डोनर एटम सेंट्रल एटम है, जैसे यहां पे डोनर एटम कौन है? सेंट्रल एटम। और अगर तुम्हारा डोनर एटम साइड एटम है तब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब साइड एटम सेंट्रल एटम को अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, नो इफेक्ट।
लेकिन अगर सेंट्रल एटम साइड एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब इसका ना केवल तुम्हारा बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट है, एक चीज मैंने तुम्हें लुईस एसिड लुईस बेस बताया था। लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, हाँ है ना बच्चों? तो मुझे बताओ NCSC थ्राइस और NSISC थ्राइस में विच इज गोइंग टू बी अ बेटर लुईस बेस? लुईस बेस का मतलब है नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है किसी और को, किसी और को, कोई और आया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है। कौन बेटर डोनर होगा, NCSC थ्राइस या NSISC थ्राइस? SISC में कम होगी टेंडेंसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो सिलिकॉन को दे रहा है तो किसी और को कैसे देगा? समझ में आया नहीं आया? विच इज अ बेटर लुईस बेस? NCSC थ्राइस, क्योंकि NCSC थ्राइस में नाइट्रोजन का लोन पेयर उसी के पास है, जबकि NSISC थ्राइस में उसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? SISC को दे दिया, जिसकी वजह से अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये इसको दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिलिकॉन को दे चुका है। हाँ, उसके पास है ही नहीं बेसिकली। तो ये लुईस बेस स्ट्रेंथ है। ये क्या है? लुईस बेस स्ट्रेंथ। ये क्या है बच्चों? लुईस बेस स्ट्रेंथ। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? गॉट इट गाइस? गुड। अब BF3 लिया, BCl3 लिया, BBr3 लिया, ये सारे के सारे लुईस बेस है या एसिड है? जरा बताना मुझे। लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों के तीनों लुईस बेस है या लुईस एसिड? डू दे हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। और डज इट हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं। BF3 BCl3 BBr3 तीनों में किसी में भी बोरॉन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट यहां तक? और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने बोरॉन के पास बाय द वे? अभी टोटल 6 आ रहे हैं, 3 अपने 3 बॉन्डिंग से 6 आ रहे हैं। सो इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड, ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड। क्वेश्चन ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन है? किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? समझ आया नहीं आया बच्चों? किसकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? मैं एक काम करता हूं, मैं तीनों डायग्राम बनाता हूं, तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं, एंड यू विल रियलाइज समथिंग नाइस। बच्चों एक चीज बताओ, बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बोरॉन का ऑक्टेट काफी ज्यादा मतलब इट इज गेटिंग फिल्ड काइंड ऑफ। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? 6 पहले ही थे, 2 और मिल गए। मतलब बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा या कम? जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है उतना उसकी किसी और से इलेक्ट्रॉन्स मांगने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर ये जो साइड एटम है यही उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या किसी और से मांगना चाहेगा? नहीं मांगना चाहेगा। मतलब लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जितनी अच्छी, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ, जितनी अच्छी तुम्हारी बैक बॉन्डिंग उतनी तुम्हारा लुईस एसिड स्ट्रेंथ कम। क्लियर है बच्चों? अब मैंने तुम्हें बताया था छोटा साइज होना चाहिए डोनर का, छोटा साइज होना चाहिए एक्सेप्टर का। एक्सेप्टर तो छोटा है ही, बोरॉन तीनों में सेम है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन में बैक बॉन्डिंग कम होगी, ब्रोमीन में बैक बॉन्डिंग और कम होगी। तो अब मुझे बताओ बेस्ट लुईस एसिड कौन सा होगा? BBr3 is going to be the best Lewis acid, followed by BCl3 and last is BF। ये हम लुईस एसिड स्ट्रेंथ देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया गाइस? जिसमें बैक बॉन्डिंग पुअर उसमें लुईस एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा।
क्योंकि एक तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, फाइन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। BX3 में अभी हमने देखा X बीइंग हैलोजन, BX3 में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होता है। AlX3 में बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होता? बताओ बच्चों। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? BX ये हमने बना रखा है। तुम्हें याद है BCl4- हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, इट डजेंट एग्जिस्ट। पीरियोडिक में हमने पढ़ा था, क्योंकि इट कैनॉट अकोमोडेट 4 बिग क्लोरीन एटम्स अराउंड इट। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इसीलिए हमारा BH3 में बैक बॉन्डिंग हो पाती है। क्लियर है बच्चों? BH3 में बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि देखो, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस? जो कि BH3 में बैक बॉन्डिंग ये आसानी से हो जाती है। मैंने अभी बताया BCl3, BBr3, BI3, इन तीनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है। और AlX में क्यों नहीं है बेटा? ये बॉन्ड, दिस इज मोर और लेस, इसमें एल्यूमिनियम की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफी कम है। मैंने कहा था ना छोटा साइज होना चाहिए। एल्यूमिनियम इज मोर लाइक मेटल, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी काफी कम है। दैट इज द रीजन कि AlX में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है और BHC में होती है। ओके बच्चों, इसमें नो बैक बॉन्डिंग। क्लियर है गाइस? BHC में बैक बॉन्डिंग होती है, AlX में नहीं होती। Al में इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम की लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? It is more of a metal. It doesn't want to accept pair of electron. ये बात अलग है, ये बात अलग है कि BH3 में हमारा AlX3 जो है, AlX3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ना बच्चों? और बैक बॉन्डिंग इसमें हो नहीं रही। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो होना चाहिए। इट फॉर्म्स डायमर, इट फॉर्म्स डायमर बच्चों। दैट इज हाउ इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे डायमर बनाता है। ये चीज समझ आई नहीं आई? BHC में बैक बॉन्डिंग होती है, AlXC में नहीं होती। और क्योंकि AlXC में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, अब वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? बाय फॉर्मिंग डायमर। कैसे करता है उसको देखते हैं। AlCl3 लेते हैं, Cl Cl Cl, एक और लेते हैं AlCl Cl Cl। अभी एल्यूमिनियम गैस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसको 2 और चाहिए, दोनों एल्यूमिनियम को एक एक और चाहिए। यहाँ पे इस क्लोरीन गैस कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी बताना बच्चों जरा। एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 3 लोन पेयर है। क्या ये अपना एक लोन पेयर एल्यूमिनियम को नहीं दे सकता? और सिमिलरली क्या ये क्लोरीन अपना एक लोन पेयर एल्यूमिनियम को नहीं दे सकता? हाँ, उसको नहीं, उसको तो दे ही रखा है। अच्छा, ये बेटा कोऑर्डिनेट इज इजीली डन एज कंपेयर टू बैक बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? दिस इज व्हाट इट फॉर्म्स अ डायमर। डायमर मतलब Al2Cl6 बन गया। दो AlCl3 यूनिट्स कंबाइन करी टू गिव Al2Cl6, दैट इज योर डायमर बेटा। तो इसमें तुम्हारे पास इस टाइप का कंपाउंड बन गया। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अच्छा, अब ये जो है इसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जरा सोच के बताना। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। AlCl3 में तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी एल्यूमिनियम? बताओ बच्चों। डू यू रियलाइज? इसको माइनस प्लस कर दो, हाँ है ना? तो अब सोच के बताओ एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आया नहीं आया बच्चा? क्लियर हो गई ये चीज? एक और क्वेश्चन लेते हैं। CHCl3, CHBr3, CHI3, CHF3।
इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए गाइस? हाँ, नॉर्मली ट्राई टू अंडरस्टैंड एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? नॉर्मली देखो, मैंने तुम्हें बताया भी था, HF में, ध्यान से देखना बच्चों, HF में और H2O में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? HF होता है। क्यों? हम क्या देखते थे पीरियड में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे H जल्दी बाहर जाएगा। अगर हम यही चीज इसमें कंपेयर करके देखें, जो कंपाउंड मैंने ले रखे हैं, तो ये है H है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। अब मुझे बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में, सॉरी, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा? फ्लोरीन वाले में। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन पुल करेगा तो हाइड्रोजन सबसे जल्दी किस में निकलना चाहिए? CHFC शुड बी मोस्ट एसिडिक। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से पुल करेगा, कार्बन हाइड्रोजन से पुल करेगा, और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा। समझा नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? फ्लोरीन ने कार्बन से पुल करा, कार्बन ने हाइड्रोजन से पुल करा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ शुड हैव गॉन लाइक दिस। कैसे बच्चों? ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। हाँ या ना? दिस शुड हैव बीन द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जाता है बहुत घटिया ऑर्डर, ये ऑर्डर। हाउ डू एक्सप्लेन दैट? बच्चों एक काम करो, H बाहर निकाल के आयन बना दो। H बाहर निकाल के क्या बना दो? आयन बच्चों। ओके, H बाहर की निकाल के हमने क्या बना दिया बच्चों? आयन। अब एक चीज देखो गाइस, हमने अभी जो स्टेबल जो एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे, वी आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ एसिड, के एसिड में जितना ज्यादा पुल करेगा उतना ज्यादा जल्दी H बाहर जाएगा। देयर इज अनदर वे टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है, आफ्टर लॉस ऑफ H अगर प्रोडक्ट स्टेबल है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ज्यादा होगा। आफ्टर लॉस ऑफ H अगर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, तो डू यू रियलाइज वो H लूज करना चाहेगा? बताओ बच्चों, अगर H बाहर निकालने के बाद कोई आयन स्टेबलाइज हो जाता है, तो इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा नहीं होगा? जैसे हम रिएक्शन में कहते हैं रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट स्टेबल है, इसका मतलब रिएक्टेंट फटाफट प्रोडक्ट बनाना चाहेगा नहीं बनाना चाहेगा? वही चीज है गाइस, यहाँ पे हमने सब में से H निकाल के प्रोडक्ट बना दिया, ये प्रोडक्ट बनेगा, H+ बाहर निकाल के यही तो बनेगा बच्चों। इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, we are comparing the stability of the ion formed after loss of H+। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मैं ये बता देता हूं, ये फैक्ट टू रिमेंबर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। क्लियर है बच्चों? अगर कोई कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम कर देगा, दैट विल रिजल्ट इन स्टेबिलिटी। गाइस कार्बन का नेगेटिव चार्ज का मतलब समझ आ रहा है तुम्हें? मैं एक बार यहां से समझाता हूं। CH बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिए? कार्बन को दे दिए। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिए बच्चों? कार्बन को। तो जब हमने कार्बन को दिया तो उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ गए एक तरीके से, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? पेयर, एक अपना था, एक दूसरे का भी उसने अपनी तरफ पुल कर लिया। गॉट इट और नॉट? तो यहां पे कार्बन हैज गॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डाल दे, कार्बन का नेगेटिव चार्ज तो खत्म। हाँ है ना बच्चों? अगर कार्बन बैक बॉन्डिंग करे, कार्बन बैक बॉन्डिंग करे और अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? Cl को, तो कार्बन तो स्टेबलाइज हो गया, कार्बन का नेगेटिव चार्ज इज ओवर। हाँ है ना? मैंने बताया था नेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल। अगर हमारा कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन या हेलोजन को दे देगा, उतना ही वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, क्लोरीन को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या ब्रोमीन को या आयोडीन को? कौन सा एक्सेप्ट करना ज्यादा चाहेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करना कौन चाहेगा? इट विल बी क्लोरीन। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? क्यों? कि क्लोरीन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ है ना?
क्लोरीन सबसे आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। व्हाट अबाउट फ्लोरीन? फ्लोरीन को तो उससे भी ज्यादा करना चाहिए, उसके पास डी नहीं है बेटा, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसमें बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती। इट डजंट हैव अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल जिसमें वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। अब समझ में आ रहा है? ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि इसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज गया गया ही नहीं, और इन तीनों में बैक बॉन्डिंग हो गई, इन तीनों में बैक बॉन्डिंग हुई है, और जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी। तो CCl3 माइनस इज मोस्ट स्टेबल, CBr3 माइनस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, CI3 माइनस इज लेस स्टेबल, एंड CFC माइनस इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग हुई ही नहीं। गॉट इट और नॉट गाइस? अब समझ आ गया ये ऑर्डर कैसे आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों तुम्हें, ये क्वेश्चन बेस्ड है तुम्हारा जो मैंने भी करवाया है SISC का, उस पर मुझे बताओ, मैंने ये ले लिया, इसमें व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन दिस कार्बन, नाइट्रोजन एंड SiSC के बीच का एंगल क्या आने वाला है। ये मत सोचना कि मैंने स्ट्रेट लाइन में बना दिया तो 180 ही होगा, इट माइट बी 180, इट माइट नॉट बी 180। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एंगल बच्चों, व्हाट इज द एंगल गाइस? अब जो मैंने बताया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होना है। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या तुम उसे अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, SISC का जो मैंने तुम्हें बताया था अभी 2-3 क्वेश्चन पहले। व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल बच्चों, बताओ मुझे। इन दिस कंपाउंड व्हाट इज द एंगल? ऑनलाइन वाले बच्चों को आंसर देगा? सिद्धार्थ बेटा, हेलो सिद्धार्थ बेटा, Not कैन यू sure, हियर sir. मी? Yes, sir. हाँ बेटा, क्या लग रहा है इस एंगल के बारे में? Sir, sure नहीं हूँ. फिर भी बोलो, बताओ बेटा। Sir, सोचना पड़ेगा. नहीं मतलब आइडिया इसके तुमने, मतलब कोई भी आइडिया नहीं है, तुमने एक सोच लिया है, उसके बाद यू आर ट्राइंग के, मतलब यू आर नॉट श्योर कि सही है या गलत है। Sir, sure नहीं हूँ. अगर श्योर नहीं हो तो बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ज्यादा ज्यादा गलती तो हो जाएगा। Sir, 180 से less. हाँ Sir, 180 से less. अच्छा, शिवानी बेटा। सर मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर आई हाँ थिंक आई थिंक 180। इट इज 180, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 180। क्यों? कि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दे देगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये बनेगा बच्चे। हाँ है ना? अब यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, सिंस इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड द एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, ग्रेट। अब आते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3d। लेकिन सॉलिड स्टेट में PCl5 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। सॉलिड स्टेट में PCl5 एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस PCl6 माइनस। क्वेश्चन कैसे आएगा? कहेंगे PCl5 इन सॉलिड स्टेट में जो अनायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। PCl5 इन सॉलिड स्टेट में अगर हम रखें तो जो अनायन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? बताओ बच्चों क्या आएगी? PCl5 इन सॉलिड स्टेट में जो है उसमें अनायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है? अनायन गाइस, अनायन। हाँ, प्लस
6 sigma bonds, sp3d2, हाँ है ना, इट इज गोइंग टू बी sp3d2। PBr5 में कटायन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? थिंक इट ओवर गाइस अगेन। PBr5 में सॉलिड स्टेट में जो PBr5 है उसमें कटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज गोइंग टू बी sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, ठीक है ना बच्चों। PF5 एग्जिस्ट एज PF5 ओनली, BF5 में कोई दिक्कत नहीं। IF5 इट एग्जिस्ट एज IF4 प्लस IF6 माइनस। क्लियर है बच्चों? जरा मुझे इस समय अनायन की हाइब्रिडाइजेशन बताओगे बच्चों? IF5 में जो अनायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 इज द आंसर। IF6 माइनस में इट इज 7, टोटल वैल्यू एड अप करोगे 7 आएगा, sp3d3 d3। I2Cl6 it exists as ICl2 plus ICl4 माइनस। तो बच्चों जरा बताओ I2Cl6 में कटायन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? I2Cl6 में जो कटायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। sp3d की इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? कटायन की sp3d कैसे आ जाएगी बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, sp3d इज गोइंग टू बी। समझ आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को इसमें डाउट है फटाफट बताओ। अब आते हैं समथिंग नोन एज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पे अटेंशन। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? नोट इट डाउन गाइस। और ऊपर करना है क्या? अब आते हैं बॉन्ड एंगल्स पे। लेट अस गो ऑन टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में, कई बार आ जाते हैं, तो पे अटेंशन का है। पहला, सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो गो एज पर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे BF3 और BCl2 एग्जांपल लेते हैं। BF3 BF 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चा, let us have a look at this। BF3 एंड BCl2, इसमें हमें पूछा गया है कि इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है। डू यू रियलाइज इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट? तो हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग बॉन्ड एंगल। BF3 में बॉन्ड एंगल क्या आने वाला है बच्चों? 120। BCl2 में क्या आएगा? 180। So the first factor affecting bond angle is hybridization। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है then go as per number of lone pair, then go as per number of lone pair। जितने लोन पेयर होंगे उतना वो एंगल को कम कर देंगे, रिपल्शन ज्यादा करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। मोर नंबर ऑफ लोन पेयर स्मॉलर इज गोइंग टू बी द बॉन्ड एंगल। जैसे इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, क्या है? sp3। अब CH4 में नो लोन पेयर, तो एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 109.5। NH3 में एक लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया। H2O में और डिक्रीज कर गया क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर है, तो हमारा बॉन्ड एंगल इस हिसाब से जाएगा। क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। तीसरा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमने लिया NH3 PS3 ASS3, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? हम कहेंगे तीनों के तीनों दे लाई इन द सेम ग्रुप,
तो तीनों में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन सेम आने वाली है sp3। लोन पेयर भी तीनों में एक 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 है, नाइट्रोजन के पास एक, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर और एस के पास एक लोन पेयर। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे बॉन्ड एंगल को? तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, वी लुक एट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फास्फोरस, नाइट्रोजन और एस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? एस की। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, डू यू रियलाइज ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है NH बॉन्ड का, इट विल बी मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो यहां पे ये यहां के करीब होगा, ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी मोर। pH3 में फास्फोरस थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लाइंग इन बिटवीन, तो इसमें तुम्हारा रिपल्शन अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड एंगल कम हो गया। ES में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? और एग्जांपल देखते हैं, बेटर फील आएगी। NH3 और NF3 में देखो बच्चों, NH3 NF3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं हम, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर सेंट्रल एटम की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर सेंट्रल एटम की तरफ जा रहा है तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंट्रल एटम से दूर जा रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। NH3 में ज्यादा होगा, NH3 में बॉन्ड एंगल NH3 में ज्यादा होगा। NH3 में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन की तरफ है, NH3 में इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गॉट इट और नॉट गाइस? बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका हो गया, NH3 का। NF3 और NCl3, इसमें बताओ बच्चों बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ या ना बच्चों? सही पूछा जाए तो इसमें एक फैक्टर और आता है बच्चों। एक फैक्टर तो ये हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ओवर हियर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज समवेयर ओवर हियर। अनदर फैक्टर, क्लोरीन इज वेरी बिग इन साइज, तो हमारा क्लोरीन क्लोरीन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ, दोनों ही केस में दोनों ही फैक्टर्स यही बता रहे हैं ना कि NCl3 में बॉन्ड एंगल इज मोर देन NF3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही बता रहा है, और जो क्लोरीन क्लोरीन का रिपल्शन मोर देन फ्लोरीन फ्लोरीन है वो भी यही बता रहा है। हाँ या ना बच्चों? एक स्पेशल केस बच्चों, PF3 और PS3, इसमें बॉन्ड एंगल किसका एक्सपेक्टेड है टू बी मोर? पहले मैं H बना लेता हूं, या F ही ले लेता हूं मैं, FFF, और फिर मैंने ले लिया HHH। यहाँ पे इधर होना चाहिए, हाँ है ना, और इसमें इधर होना चाहिए। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? बट देयर इज अनदर फैक्टर गाइस, हमें लग रहा था तुम्हारा किस में ज्यादा होना चाहिए था, PS3 में, लेकिन गाइस ये जो फास्फोरस है ना, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लगाए थे। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ गाइस? फॉस्फोरस, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने एरो गलत बना दिया। फ्लोरीन जो है, कि फ्लोरीन के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, इट डजंट हैव अ d ऑर्बिटल। फ्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के एम्प्टी d ऑर्बिटल में ही डाल देगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? फ्लोरीन विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉस्फोरस। अब उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तुम रियलाइज करोगे हाइब्रिडाइजेशन में तो फर्क नहीं पड़ रहा, हाइब्रिडाइजेशन में तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डू यू रियलाइज जब ये फ्लोरीन डोनेट करेगा
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पीएच बॉन्ड। मतलब अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, मोर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके बीच का जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से हमारा रिपल्शन किस में है ज्यादा, PF3 में, कि डबल बॉन्ड आ गया ना हमारा एक तरीके से। क्लियर और नॉट गाइस? दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन कि हमारा PF3 में बॉन्ड एंगल इज मोर देन PS3। समझ आया नहीं आया बच्चों? P4 तो मैंने बताया था ना बच्चों, उसमें बॉन्ड एंगल 60 होता है। आई थिंक आई टोल्ड यू दैट, रिमेंबर दैट गाइस? P4 का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने बताया था बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल क्या था बच्चों यहाँ पे, 60 डिग्री। फैक्ट रिमेंबर। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, लेट अस सी तुमसे होते नहीं होते। H2O, H2S, H2SC। जस्ट टेल मी गाइस, इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम है और तुम्हारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप, तो लोन पेयर जो है वो तीनों में सेम होंगे। इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट विल लुक एट। बताओ बच्चों, सोचो और बताओ, बोलो गाइस। बच्चों H2O में और H2S में किसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम? H2O में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर टुवर्ड्स ऑफ द सेंट्रल एटम। अब समझ आ रहा है बच्चों क्या आने वाला है हमारा आंसर? H2O will have more bond angle than H2S than H2SC। हाँ है ना? अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन, H2O एंड H3O प्लस, जरा इसमें बताओ बच्चों। HCO प्लस मेरे ख्याल से तुम बना सकते हो, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H को दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद H प्लस, H2O ये हो गया। और HCO प्लस में क्या होगा बच्चों? HCO प्लस में तुम्हारे पास ये आने वाला है, H H, और ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H प्लस को। एक उसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू H प्लस को। तो कुछ ऐसा बन जाएगा और O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट मी मेक अ डायग्राम जिसमें तुम्हारा ऐसे है, O H H H प्लस। क्लियर है यहां तक बच्चों? HCO प्लस का स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया, पहले बस ये बता दो, HCO प्लस का स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? आ गया बच्चों को? गुड। कि ऑक्सीजन ने बेसिकली सही पूछा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, अब मुझे बताओ इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? टेल मी दैट। पहले इलेक्ट्रॉन, पहले चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लुक एट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर सेम है, देन गो टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है या नहीं है? करके देखो। फर्स्ट लुक एट द हाइब्रिडाइजेशन गाइस। हाँ सेम होगी ना बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, दोनों में sp3 है। लोन पेयर, लोन पेयर चेक करें तुम लोगों ने, दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है क्या? जस्ट चेक एंड लेट मी नो। H2 में कितने लोन पेयर हैं? दो। H2 में दो लोन पेयर है बच्चों, ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो उसने बॉन्डिंग में लगा दिए, 4 का मतलब दो लोन पेयर। और HCO प्लस में, HCO प्लस में ये गॉट 1 लोन पेयर। हाँ है ना? तो हमारा अब बताओ इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा किसमें होना चाहिए फिर? मोर आर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मोर इज द रिपल्शन एंड स्मॉलर इज द एंगल। HCO plus will have larger bond angle as compared to H2। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल छोटा, हाँ उतना कम बॉन्ड है। क्लियर हो गया गाइस? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं।
NH4 प्लस एंड NH3। बताओ बच्चों, बॉन्ड एंगल ज्यादा किस में होगा? हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करो, और लोन पेयर भी सेम है, देन गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो गाइस। NH4 प्लस और NH3 चेक करो। सेम हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं? NH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है? सेम है। लोन पेयर दोनों में सेम है? नहीं। NH3 में एक लोन पेयर है, NH4 प्लस में 0 लोन पेयर है। हाँ है ना? NH4 प्लस में 0 लोन पेयर है, NH3 में एक लोन पेयर है। तो NH4 प्लस will have more bond angle than NH3. NH4 प्लस में इनफैक्ट एंगल शुड बी परफेक्ट 109.5, नो लोन पेयर। क्लियर है बच्चों? NH3 में वो एंगल कम हो जाएगा बिकॉज ये गॉट अ लोन पेयर। बच्चों, ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ जो मैंने अभी बताया है? हर एक बच्चे को क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं किसी बच्चे को? ग्रेट बच्चों, जस्ट अ सेक।